वालेकुम, मैं हूँ अलीना बेग। प्रोग्राम हमारे मसाइल में, और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दो बहुत सीनियर सहाफ़ी, शहजाद चगताई साहब और शाहिद मुस्तफ़ा साहब। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। और जाहिर है कि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उन दोनों का ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के अहम मसाइल में से एक बहुत ही ज़्यादा अहम मसला, कचरे का मसला, गंदगी का मसला। तो मेरा पहला सवाल जो है शहजाद चगताई साहब आपसे है कि कराची के साथ क्या हो रहा है। हुकूमत समेत तमाम जमातें कह रही हैं कि शहर को कोई ओन नहीं कर रहा। देखें जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक ज़माने में बड़ी बहस चली थी और मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में एक तहरीक चली थी और उसमें ये लोगों को इंसेंटिव दिया गया था, लोगों को इस बात पे आमादा करने की कोशिश की गई थी कि वो कराची को ओन करें और कराची को अपना शहर मानें, तस्लीम करें और कराची की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। और एक फ़ंड भी गालिबन आपको याद होगा शायद मुस्तफ़ा, आई ऑन कराची के नाम से एक फ़ंड भी कायम किया गया था और उस फंड में बड़े लाखों करोड़ रुपए जमा हुए थे। वो तो हमें नहीं पता कि वो फ़ंड कहाँ गया और पैसे कहाँ गए, लेकिन ये कि ये एक तहरीक मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी और इस तहरीक के नतीजे में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी नेशनल स्टेडियम में हुआ था। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि कराची को ओन करने की जो बात कर रही हैं, तो वो असल अलमिया ही कराची का ये है कि कराची को कोई ओन नहीं करता। दूसरी बात ये है कि सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि कराची को कराची के लोग ही ओन नहीं करते। और जो इस शहर का दूसरा बड़ा अलमिया है कि इस शहर में जो गवर्नेंस करने आता है, जो गवर्न करने आता है शहर को, वो एक बाहर से एक आदमी होता है, जो वो खैरपुर से आता है, वो दादू से आता है, वो किसी भी देहात से एक आदमी आता है और वो इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेगा सिटी को वो कंट्रोल करने के लिए बैठ जाता है। अच्छा, और फिर ये कि उसकी कोई कराची से कोई उसकी जज्बाती लगाव नहीं होता, कोई दिलचस्पी नहीं होती और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता, कोई ऐसा पस मंज़र नहीं होता और बस वो और ना उसको कोई कराची से और कराची की शहरियों से हमदर्दी होती है। एक अलमिया तो कराची का ये है। दूसरी चीज़ ये कि कराची में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो कि कराची को अपना शहर नहीं मानती। और आपने ये ख़बरें आमतौर पर ईद पे, बकरीद पे और दूसरे त्योहारों पे आप ये सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मतलब कराची खाली हो जाता है ईद पे, बकरीद पे। लोग अपनों के साथ जो हमारे चार नवाब साहब ने प्रोग्राम किया था कि लोग अपनों के साथ ईद मनाने चले जाते हैं अपने शहर को छोड़ के। तो अहम बात यह है कि कराची को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। अच्छा, और जो फिर ये कि जो कराची के कूड़ा जो है ना, ये जो कूड़ा क्यों नहीं साफ़ हो रहा है? ये कूड़ा इसलिए साफ़ नहीं हो रहा कि ये इदारों के दरमियान एक जंग हो रही है, एक लड़ाई हो रही है और पैसों और ठेकों के लिए झगड़ा हो रहा है। ये कूड़े के ठेके और पैसे का झगड़ा है और उसके नतीजे में उसका खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डीएमसीज और केएमसी और दूसरे इदारे आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं कि ये ठेका, केएमसी चाहती है ठेका उसको मिले, डीएमसी चाहती है इस ठेका उसको मिले और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही चाहती है कि ठेका उसको मिले। और अच्छा, ठेके में क्या उनका यानी कि उनका वो जो सोचते हैं और जो फ़ायदा है वो ये है कि जैसे कि अगर 1 अरब रुपए का ठेका गया तो उस 1 अरब में से 30-40 करोड़ रुपए वो किकबैक मिल जाता है, रिश्वत के पैसे मिल जाते हैं। तो ये झगड़ा कैसे ख़त्म होगा? देखें, ये झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ख़त्म नहीं होगा कि ये झगड़ा अब बहुत बढ़ गया है। और आप ये देखें कराची के कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें गुरबी जो डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट है, वो मैंने देखा है, मैं वहाँ गया था और मुझे इतना अफसोस हुआ कि वहाँ कदम कदम पे हर जगह पे जो है ना इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और क्या कहते हैं, और इतनी वहाँ पे स्मेल है और पता नहीं वहाँ के शहरी कैसे वहाँ रह रहे हैं और कैसे उस कूड़े को बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल शाहिद साहब मेरा आपसे, कराची में कचरे के ढेर साफ़ क्यों नहीं हो पा रहे? वजह क्या है कि जो अभी तक ये साफ़ नहीं हो पा रहा? देखें, जिस तरह कराची में पानी पे सियासत होती है, जिस तरह दीगर मसाइल पे सियासत हो रही है, इसी तरह कराची के कचरे के ऊपर भी सियासत है। कराची में बुनियादी तौर पे कचरा उठाना डीएमसीज़ की ज़िम्मेदारी है और नया बल्दियाती निज़ाम के बाद 2001 में जो परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम आया उसमें एक कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि टाउन्स बनाए गए थे। वो टाउन्स ये काम करते थे और उनके साथ यूसीज़ का अलायंस होता था। तो एक काउंसलर भी अपने इलाके में उसके अंडर में स्वीपर्स होते थे, वो देखता था, हाजिरी लगाता था, आगे भेजता था। तो निज़ाम बहुत अच्छी तरह चल रहा था। इससे पहले भी ये डीएमसीज़ देखती थी, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
तो बुनियादी तौर पे जब इसमें सियासी इसमें पैसा नज़र आया, शहजाद चुगताई साहब को कहना बिल्कुल सही है। और बल्दियाती इदारों की बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी यही है कि वो शहरों को साफ़ रखें, शहरों को क्या या देहातों को भी साफ़ रखें, जहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल होती हैं या दही जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं उनको, उनकी भी जिम्मेदारी यही है। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो उस लिहाज से उस वक्त बड़ा शहर तजारती मरकज़ था शिकारपुर, हिंदुओं के ज़माने में, तो वहाँ बड़ी सफाई का एक आज तक वहाँ सफाई का ऐसा सिस्टम। और कराची में आप अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम दिया है वो सीवरेज का ऐसा निज़ाम है, पानी का ऐसा कुओं का निज़ाम दिया था, तो वो निज़ाम चला ही केएमसी रही थी ना। उस अंग्रेज़ के ज़माने में भी केएमसी चला रही थी, केएमसी के मातहत इदारे चला रहे थे। अब सिंध हुकूमत ने ये निज़ाम अपने अंडर में ले लिया। और चाइना को देखें जनाब, चाइना ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, चाइना ने कूड़े में तरक्की नहीं की है। चाइना अगर आ जाएगा, चाइना कूड़ा नहीं उठाएगा। चाइना का मैंने एक शख्स जो है ट्रॉली चलाते हुए नहीं देखा। अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो बाहर से लाके कि ठीक है, चाइना ने गाड़ियाँ अपनी यहाँ हमें वो गाड़ियाँ ले आया, उससे जनाब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कूड़ा उठाने का बात सुने, वो गाड़ियाँ गलियों में नहीं जा सकती, वो सड़कों पे ढेर को जो है साफ़ नहीं कर सकते। उनकी गलियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़ी सड़कों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स की बात कर रहे हैं। शहजाद साहब, बात ये कि बुनियादी तौर पर नीयत भी नहीं है ना। अब उनके हाथ बेकार हो गए, जिनके हाथों से ये जो पैसा कमा रही थी DMCs के लोग, जो सियासी लोग थे जिनका कंट्रोल था, उन्होंने हाथ हटा लिया और चाइना की कंपनी को भी नाकाम होना पड़ा। बुनियादी चीज़ ये है कि जहाँ साजिश होगी, जहाँ आप अवामी हुकूक के बारे में मुखलिसी से आप देखिए मुल्क चलाना है, आप छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हुकूमत वफाक अगर आए कि मैं जो है जनाब सर्कुलर रेलवे चलाऊँ, तो वफाक मैं समझ रहा हूँ कि उसको भी आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए। दुनिया में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही सारे निज़ाम चला रही हैं। बड़े शर्म की बात है, मुझे हैरानगी हुई कि हमारे बल्दियात के मिनिस्टर ने बेइसी का मुजाहरा किया कि टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नरों को बुलाया और उसमें जनाब चेयरमैन नहीं थे मुंतखब, बल्दियाती निज़ाम है इस वक्त इस मुल्क में, समझे, उनमें चेयरमैनों को नहीं बुलाया और जनाब डिप्टी कमिश्नरों और कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी लगाई कि वो जो है कचरा उठाने में मदद करें और कराची में 1 हफ्ते में साफ़ कर दिया जाए। इतनी शर्मिंदगी पहले वज़ीर आला ने ऐलान किया था, इससे पहले जनाब वज़ीर आज़म ऐलान करते थे। अब कचरा उठाने के हम दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा आम आदमी की खुशी इसी बात में होती है कि उसकी गली साफ़ हो जाए, उसे पानी मिल जाए, उसकी लाइट लग जाए, समझे। ये बल्दियाती मसाइल हैं सीधे सीधे। अगर ये हम दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, समझे ना। देखिए मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में क्या किया, इन्हीं लोगों से काम लिया ना। लोग तो वही हैं, काम करने वाला अमला वही है, सारी चीज़ें वही हैं, नाकामी हुकूमत की है। शहजाद साहब, मैं अगला सवाल आपसे ये कि जिम्मेदारी किसकी है कचरा साफ कराना? मेयर कराची वसीम अख्तर का तो कहना ये है कि उनके पास इख्तियारात की कमी है। देखें, वो मेयर कराची काम तो रोना है और वो अब रोते रहेंगे और रोते रोते उनकी जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। देखें, बुनियादी जिम्मेदारी DMC की है और इससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी यूनियन काउंसिल की है। लेकिन यूनियन काउंसिल को तो मफलूज बना दिया गया है, बिल्कुल उज़्व मुअत्तल बना दिया गया है। अब जो DMC और KMC को भी जो है ना, उससे भी इख्तियारात, सफाई के इख्तियारात छीन के उन्होंने एक बोर्ड बना दिया और उस बोर्ड के तहत जो है फिर ये क्या कहते हैं कूड़ा उठाने का सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। देखें, अगर आप ये देखें कि जो सिस्टम है ना, वो तो दुनिया भर में यही है कि ये जो यानी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बनाया है और जो चाइनीज़ कंपनी ने जो मॉडल दिया है कि एक जगह कूड़ा जो है इकट्ठा कर दिया जाए, वो जो कंटेनर हैं और कंटेनर से फिर वो गाड़ियाँ आके निकाल के ले जाएं, तो सिस्टम तो सारा दुनिया भर में यही है। लेकिन ये कि ये जो है ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। वर्क इसलिए नहीं कर रहा कि कोई ना तो चाइनीज़ कंपनी पे या वो जो बोर्ड है उस पर वज़ीर आला का कंट्रोल है या ना वज़ीर बल्दियात का कंट्रोल है। अच्छा, बल्दियाती इदारों का तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन ये काम जो है, देखिए, बुनियादी तौर पे ये ठेकों का काम नहीं है। ये सफाई सुथराई का काम जो है ये बहुत डेडिकेटेड वर्क्स है और इस पर जो है बहुत ज़्यादा
जो है तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। 11 साल से ये कूड़े का प्रॉब्लम है। इससे पहले जो है कराची में कूड़े का कोई मसला नहीं था, कहीं कूड़ा कुछ जमा हो जाता था, ये इस किस्म के मसाइल थे। लेकिन ये कि बल्दियाती इदारे लूले लंगड़े थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, अमला कम था, जो भी कुछ था, लेकिन ये कि कूड़ा उठ रहा था और शहर इतना गंदा नहीं था। लेकिन 11 साल में तो मैं समझता हूँ कि कराची जो है किसी देहात से भी ज़्यादा जो है वो गंदा हो गया, और मैं समझता हूँ कि देहात भी साफ़ सुथरा होगा जितना कराची गंदा है। जी, अगला सवाल शाहिद साहब आपसे कि क्या कराची की सफाई करना इतना मुश्किल काम है कि जिसकी ये बहरिया टाउन की खदमात हासिल की जा रही हैं? देखें, ये सवाल आपका बड़ा अहम है। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तामीराती कंपनी जिसका एक मॉडल है बहरिया टाउन जो है, वो पाकिस्तान में कई जगह उन्होंने अपनी स्कीमें हाउसिंग बनाई है, बड़ा अच्छा उनका एक निज़ाम है। असल में हमने उनके बुनियादी निज़ाम को लेके अगर हम काम करते कि ये कैसे उठाते हैं, बहरिया टाउन में सफाई कैसे होती है, हाँ, बजाय ये कि हम उनको हम ला के अच्छा चलें ठीक है ले आए, उन्होंने सफाई भी कर दी। पूरा शहर नहीं दे सकते उसको। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को 2 दफ़ा बहरिया टाउन ने नालों समेत और सड़कें बना के दी। जी, बात ये कि क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मिसाली हो गया, सबसे गंदा जो है अगर इलाका आप देखें जाके, और ये इन लोगों का बल्दियाती इदारों का ये MQM का गढ़। आज आप देखें तो अब वहाँ किसी गली किसी सड़क से गुजरना आपका मुश्किल है और लोगों की ज़िंदगी आज़ाब हो गई है। बात यह है कि मसाइल का हल देखें, बहरिया टाउन ने एक मॉडल बना दिया है अपना कि ऐसे साफ़ होगी, आप जाके बहरिया टाउन से सीख लो। नहीं, ये हो सकता है शायद मुस्तफा साहब कि वो बहरिया टाउन को यूसी की सतह पर, यूसी चूँकि छोटी होती है तो यूसी की सतह पर वो एक यूसी मॉडल के तौर पे बहरिया टाउन के हवाले करें और बहरिया टाउन से कहें कि भाई ये यूसी जो है आप साफ़ करें। और अगर वो कोई यानी कि उसका रिज़ल्ट आता है और वो बहुत साफ़ सुथरी यूसी हो जाती है तो फिर मैं तो कह रहा हूँ पूरे कराची का ठेका, अगर जहाँ ठेके पे ही दे रहे हैं, चाइनीज़ कंपनी को दे रहे हैं, तो बहरिया टाउन को दे दें। और बहरिया टाउन जैसे बहरिया टाउन साफ़ सुथरा है ऐसे ही कराची साफ़ सुथरा कर दें, लेकिन पूरा कराची एकदम आप नहीं दे सकते। शहजाद साहब, बहरिया टाउन में बुनियादी चीज़ ये है कि इंतज़ामी कंट्रोल जो है ना, वो एक पॉलिसी के तहत बनाया गया है और उनके पास जो है, यहाँ तो इख्तियारात का झगड़ा है ना असल में। बहरिया टाउन में कचरा उठाने पे ना उनके अफसरान लड़ रहे हैं, ना उनका एक सिस्टम है, गाड़ी आती है, घर के सामने डस्टबिन रखा है, वो उठाती है उसको चले जाती है। जी जी। बात ये है कि यहाँ तो डस्टबिन भी गायब हो जाते हैं, यहाँ तो नाकाम किया जा रहा है ना कि अगर ये नाकाम होगा तो हमारा रोज़ी रोज़गार चलेगा। इस चक्कर में शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इन्हें किसी को जो है ना, ये शहजाद साहब मैं नहीं समझ रहा कि कौम मायूस हो गई। देखें ना, तब्दीली आने की बात हो रही थी, क्या तब्दीली आई है? हम समझ रहे थे, सारे समझ रहे थे कि ये एक बाहर से आया हुआ शख्स जो है इमरान खान, ये तब्दीली लाएगा। तो एक शख्स तो तब्दीली नहीं ला सकता, ये तो नहीं, ये भी आपकी बात सही है कि एक शख्स तब्दीली नहीं ला सकता। दूसरी बात ये है कि एक शख्स को नाकाम बनाने के लिए इतने लोग मैदान में आ गए हैं कि ये देखें, सारी सियासी जमातें उसके ख़िलाफ़ हैं, सारी सियासी जमातें जो है वो उसको नाकाम बनाना चाहती हैं। उसके अलावा ये कि जो ब्यूरोक्रेसी वो नाकाम बनाना चाहती है। फिर ये कि आपका जो सोशल मीडिया है ये एक अज़ाब के तौर पे मुसल्लत हो गया है। और सोशल मीडिया में सिवाय यानी कि ये एक, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया इस वक्त या फेसबुक एक मातम कुदे में तब्दील हो गया है, जिसमें हाय हाय और हर वक्त मातम होता है। मुल्क का एक नेगेटिव मुल्क का जो है ना, जिसकी वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही है कि आप जो है मुल्क को इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे जालिमों का निज़ाम है इस मुल्क में। नहीं, और अच्छा जालिम देखा जाए तो खुद है, अगर देखा जाए एहतजाज असल में अवाम ठीक है मुतासर हो रही है, अवाम तो बर्दाश्त कर रही है। शहजाद साहब, इस वक्त चीखें किसकी निकल रही हैं? इन दुकानदारों की निकल रही है ना, टैक्स चुराते हैं ये जी, चोरों की निकल रही है, चोरों की चीखें निकल रही हैं। उनकी हिमायत में आप देखें ना, उनकी हिमायत में कितने लोग आ गए। हाँ, जो ताजिर है, यानी कि ये देखें कि अब ये तकरीबन कोई 40 साल से GST जो है ये आपका ताजिर जो है चोरी कर रहा है। यानी GST वो ले रहा है, आपसे GST ले रहा है, एक चीज़ जो बेच रहा है उस पर GST ले रहा है, लेकिन वो GST गवर्नमेंट को नहीं दे रहा। तो आप ये देखें कि ये जो जितने हाजी साहिबान हैं जो अपनी फैमिलियों के साथ हज करने जाते हैं और उम्रे करने जाते हैं और जिनके बड़े बड़े बंगले और जिनकी बड़ी बड़ी कारें और जिनके
शादियाँ होती हैं, जावेद निहारी वाले के बेटे की शादी होती है तो वो सोने के कपड़े पहनता है, उसकी बहू भी सोने के कपड़े पहनती है। तो ये सोने कपड़े पहनने वाले और ये जो अयाशियाँ करने वाले ये सारे जीएसटी से बने। ये जीएसटी चोरी कर करके इतने मोटे ताजे हो गए। सफाई की बात हो रही है तो हम समझ रहे हैं कि इसमें भी सफाई की जरूरत है, इसमें भी है ना। बुनियादी चीज हमारे मुल्क में गंद बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा। और ये कि जो जिससे आप पैसे मांगे वो आपसे लड़ने लगता है और हड़तालें करने लगता है और सोशल मीडिया पे एक तूफान आ जाता है कि साहब ये ज्यादती हो रही है, टैक्स क्यों ले रहे हैं। भाई ये टैक्स पब्लिक का टैक्स है जो कि दुकानदार ले रहा है, लेकिन वो टैक्स जो है वो आगे गवर्नमेंट को नहीं दे रहा। असल झगड़ा ये है, गवर्नमेंट नहीं मांग रही है टैक्स, गवर्नमेंट नहीं कह रही है हमें टैक्स दो, वो टैक्स ऑलरेडी ले रहा है दुकानदार। जीएसटी ले रहा है, 17% जीएसटी ले रहा है, लेकिन जीएसटी वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, वो चोरी कर रहा है। ये है असल झगड़ा। पर आपने बात की तो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है आवाम से टैक्स इस तरह ली गई जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज का सिस्टम है, लेकिन सहूलतें यहाँ पर हमें आवाम को जो है देहातों वाली दी जा रही हैं। जी, ये बात देखें बिल्कुल सही है कि ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो आप ये माजी में अगर ये देखें कि नवाज शरीफ एक बादशाह बना हुआ था और कितना वो पानी इतना पैसे बहा रहा था और कितने अयाशियाँ कर रहा था और उसके एक एक दौरे पे 40-40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। और अगर वो उम्रा करने जा रहा था तो जहाज़ भरे हुए जा रहे थे और लंदन जा रहा तो जहाज़ भर के लेके जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो टैक्स है, ये जो लोग टैक्स देते हैं वो नवाज शरीफ जरदारी की और इमरान खान की और या किसी सियासतदानों की अयाशी के लिए नहीं देते। वो देखें कौमी असम्बली पे इतना खर्चा है, सेनेट पे इतना खर्चा है, अरबों रुपए खर्च होते हैं। ऐवान सदर का बजट जो है वो कई अरब रुपए है। तो मेरे कहने का मकसद कि ये है कि अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो ये अयाशियाँ बंद करें और ये पैसा जो है तरक्याती मंसूबों पर खर्च करें, आवाम पे खर्च करें। शाहिद साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अगर हम बुनियादी मसाइल की बात करें तो बुनियादी मसाइल पे तो अदालतों ने भी एक्शन लिया, लेकिन कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हो सका। देखें, बात यह है कि अदालतें जो है वो फैसले ही कर सकती हैं, अमल दरामद कराना हमेशा हुकूमतों का काम होता है और जो हमारी फोर्सेस होती हैं हुकूमत की उनका काम होता है। और ये भी बाइस से शर्मिंदगी है कि अदालतें जो हैं एक सिविलियन मामलात में आगे मुदाखलत करने पे मजबूर हो रही हैं। वो उनका असल में कि इंसानी हमदर्दी और इंसानी, ये देखा जाए इंसानियत के साथ ज़्यादती हो रही है जहाँ हो तो फिर अदालत को आना पड़ता है। लेकिन काश कि हम अदालती फ़ैसले पे ही अमल दरामद कर लेते, हमने वो भी नहीं किया तो हमारा तो अब ये अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया शाहिद मुस्तफ़ा साहब आपके टाइम का और शहनाज चुगताई आपके टाइम का। अगले प्रोग्राम में किसी नए मसले के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।